पुस्तक कृष्ण भावनामृत सर्वोत्तम योग पद्धति से आज हम हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। योग का लक्ष्य। ठीक है, देखते हैं। For one who have conquered his mind, mind is best of friends. But for one who has failed to do so, mind is the greatest enemy. Can you just relate with this? और हमारा जो मन है हमारा बेस्ट फ्रेंड है कब? पढ़ने से समझ में आ रहा है कि इसका अर्थ क्या है, पर हमारा माइंड हमारा बेस्ट फ्रेंड कब है? जब हम कृष्ण के लिए कुछ कर पाते हैं। सो हर दिन जब भी when we go to our bed, we should show our gratitude to Krishna कि कृष्णा आज आपकी इच्छा से मैं आपके लिए सेवा कर पाया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ऑस्पिशियस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। देखिए, ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि हर सुबह उठकर हमें प्रतिदिन ये चीज याद आती है कि हमें हमारा जप करना है, हमें प्रसादम ही खाना है, हमें कृष्ण कथा सुननी है। बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज नहीं है ये। हर दिन सबसे अमेजिंग चीज क्या है? सुबह वाली चीज। सुबह उठते ही बस वी सर्च फॉर आवर बीट बैग, और दूसरा कोई थॉट आता ही नहीं है। तो ये भगवान की कृपा ही तो है। प्रभु जी बार बार ये चीज बताते हैं, कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जब कर रहे हैं, हम सिर्फ इच्छा मात्र कर रहे हैं, बाकी करवा कृष्ण ही रहे हैं। तो जब हम भगवान की सेवा कर पाते हैं तो माइंड उस टाइम पर हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। लेकिन जिस दिन बस माया में गए तो बस वो जो हमारा माइंड है वो हमारा शत्रु हो जाता है। तो ये चीज है, हर दिन बस प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से हमारा पूरा दिन इस तरह से सिस्टमैटिकली सेट करें कि हर एक के बाद एक भगवान से रिलेटेड कुछ सेवा हो, भगवान की सेवा हो। चलिए देखते हैं। भगवत गीता में संस्कृत शब्द माम का प्रयोग अनेक बार हुआ है। इस शब्द का अर्थ है मेरे को। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं मेरे को, अर्थात कृष्ण को। when we were discussing about the pastimes of Lord चैतन्य महाप्रभु, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु जब मायावादी के पास गए थे तो वहां पर महाप्रभु यही चीज तो बता रहे थे कि कैसे मायावादियों का क्या कॉन्सेप्ट होता है। हमेशा उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो इनडायरेक्ट होता है। लेकिन देखिए, वास्तव में वेदों और शास्त्रों को समझने का सही तरीका क्या है कि हम उनको डायरेक्टली समझे। डायरेक्टली मतलब जो बताया है उसको बिना घुमाए फिराए एज इट इज हम उसको एक्सेप्ट करें। जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा स्वीकार करके समझना। तो वास्तव में दिस इज ओनली द राइट वे टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि ठीक है, भगवत गीता में संस्कृत शब्द माम का प्रयोग अनेक बार हुआ है। इस शब्द का अर्थ है मेरे को। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे को, अर्थात कृष्ण को। तो जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम माम, सो दैट मीन्स दैट इज कृष्णा। अहम का मतलब मैं नहीं हो गया। भगवान कृष्ण जब इस तरह से कह रहे हैं तो दैट मीन्स दैट उसका जो डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है वो क्या है? भगवान कृष्ण। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो माम मेरी शरण में आओ। कृष्ण कह रहे हैं सरेंडर टू मी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि
मेरी शरण मतलब कोई व्यक्ति उसको पढ़ रहा है तो मतलब मैं, मेरी शरण में आओ। व्हेन कृष्णा इज सेइंग अहम तो मतलब कृष्ण की शरण में जाना है। कृष्ण कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मुझसे आ रहा है, तो दैट मीन्स कृष्ण से आ रहा है। उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मुझसे आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं उसको तो हाँ मैं। तो डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, जब कृष्ण कह रहे हैं कि मुझसे आ रहा है अहम माम, तो मतलब कृष्णा। जब कृष्ण कह रहे हैं अहम तो उसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन हुआ कृष्णा। दैट्स वेरी डायरेक्ट। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, हम इसकी व्याख्या किसी और रूप में नहीं कर सकते। जब मैं कहता हूं मुझे पानी का एक गिलास ला दो, तो इसका अर्थ यह है कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसे पानी के गिलास की आवश्यकता है, और इसलिए यदि आप पानी का यह गिलास मुझे देंगे, किसी अन्य को नहीं, तो यह ठीक ही होगा। तो अब यहाँ देखिए दो बातें समझाई जा रही है, प्रभुपाद जी दो बातें समझा रहे हैं। एक बात तो ये हुई कि जब मैं कह रहा हूं मुझे पानी का गिलास चाहिए, तो दैट मीन्स मुझे। अगर आप उस लाइन को सुनेंगे, मैंने कहा मुझे पानी का गिलास चाहिए, इफ यू आर हियरिंग दिस, सो दैट मीन्स मी नॉट यू। क्लियर है? और इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर क्या प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुझे पानी का एक गिलास ला दो, तो इसका अर्थ यह है कि मैं वह व्यक्ति हूं। आई एम अ कॉन्शियस बीइंग। इसी पर एक बार प्रभुपाद जी कहीं पर भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक स्कॉलर बता रहे थे, एक स्कॉलर से मतलब सुन रहे थे प्रभुपाद जी की ये क्या बोल रहे हैं। तो आप देखेंगे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, इस तरह से तुम मेरे धाम, मेरे पास लौट के आ जाओगे। लेकिन वो स्कॉलर क्या बता रहे थे, जब भगवत गीता में इस तरह से कहा जा रहा है, जब इस तरह से कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो ही मीन्स दैट अजन्मा, वो निराकार जो कभी दिखाई नहीं देता है, जो हर जगह व्याप्त है, कृष्ण के अंदर वो निराकार। तो इसका तात्पर्य उससे है। पर भगवत गीता में तो कृष्ण ऐसा कहीं नहीं कह रहे, ना किसी शास्त्र में। इज इट नॉट? जब कृष्ण कहते हैं मैं अहम माम, पर उस टाइम पर वो ऐसे क्यों नहीं कहते कि मैं, मेरे अंदर जो निराकार है, जो हर जगह व्याप्त है, जो सबकी समझ के बाहर है, जो हर जगह व्याप्त है, मतलब वो आप है। ऐसा कहीं पर भी तो भगवान नहीं कह रहे हैं। तो डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन यही है that when Krishna is saying this, so that means that is Krishna and he is a conscious person. Very important. तो वह व्यक्ति, मैं वह व्यक्ति हूं, इस लाइन से क्लियर हुआ। व्हेन कृष्णा इज सेइंग, तो ऐसा नहीं है कि, एक तो ये अर्थ नहीं हुआ कि माम अहम जहां आ रहा है, तो जब हम उसको रीड कर रहे तो मतलब वो मैं, नॉट कृष्णा। और दूसरा मीनिंग इसका ये भी नहीं हुआ कि वो निराकार, वो अजन्मा, जो जिसको कोई कभी समझ नहीं सकता है, जो हर जगह व्याप्त है, और वो आप भी हैं मैं भी हूं, ये सब कुछ रबिश है, बकवास है। तो इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। जब कृष्ण कहते हैं मेरे को, तो इसका अर्थ होता है कृष्ण को। किंतु अनेक दार्शनिक फिर भी इसकी व्याख्या करते हैं किसी अन्य को, जो भी हमने समझा कि निराकार, अजन्मा, जो हर जगह व्याप्त है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं कृष्ण ने गीता नहीं कही, कृष्ण के अंदर वो जो शिव बाबा है वो बोल रहे हैं। तो ये सब कुछ फुलिशनेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा सा अर्थ है, जब कृष्ण कह रहे हैं मेरे को, तो इसका अर्थ है कृष्ण को। व्याकरण की दृष्टि से भी यह अर्थ गलत है। अब मतलब जो इस तरह से कह रहा है उस बेचारा व्याकरण नहीं पढ़ा होगा वो। जो मनुष्य कृष्ण के प्रति अनुरक्त है वह कृष्ण भावना भावित है। उनका कहना है कि यदि आप अपनी प्रेमिका के प्रति आसक्त हैं तो आप सदैव उसका चिंतन करते रहते हैं। यह प्रेम भावना है, यह स्वाभाविक है। कहा जाता है कि एक स्त्री जो अपने पति के अतिरिक्त, ध्यान से सुनेंगे बहुत इजी है, जो अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य प्रेमी से भी प्रेम करती है वह अपने गृहस्थी के कर्तव्यों के प्रति बहुत सचेत रहती है, किंतु सदा इसी ध्यान में डूबी रहती है कब मैं अपने प्रेमी से रात को मिलूंगी। यह एक उदाहरण है। इससे मतलब इस उदाहरण से क्या समझाया जा रहा है कि जैसे व्यक्ति कोई कृष्णा कॉन्शियस है, so that doesn't mean that he will not fulfill his responsibilities, बल्कि आप देखेंगे बहुत अच्छे से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को वो निभाएगा। वो कामचोरी वाली बात मैंने आपको कितनी बार बताई है, यू ऑल नो दिस। सो when we become krishna conscious, then we understand our relationship with god. At the same time we also understand our relationship with other beings, that those are also fragmental part of krishna। समझ रहे हैं इस बात को? जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हम भगवान से हमारा संबंध समझते हैं और साथ ही हम अन्य जीवों से भी हमारा संबंध समझ पाते हैं कि जैसे मैं भगवान का अंश हूं, उसी तरह बाकी जो जीव है वे भी तो भगवान कृष्ण के अंश है। तो ऐसा नहीं है भक्ति कर रहा है तो फिर वो इररेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी नीडफुल होता है, अपनी जो भी कर्तव्य है उसको वो साथ में अच्छे से उसका मतलब करते चलता है। गृहस्थी का यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है कि अपने गृहस्थी के जो कर्तव्य है उसके लिए बहुत सचेत होती है। नहीं तो डाउट हो जाएगा ना, किसी को घर में पता तो नहीं है ये इस तरह से प्रेमी है कोई, तो घर गृहस्थी के कर्तव्य बहुत अच्छे से करके चलती है वो। तो ये एक उदाहरण के लिए समझाया गया है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो झूठा संबंध होने पर भी यह संभव है कि हम हमेशा उसी का ध्यान करते रहें। कितनी सुंदर लाइन है ये। इस भौतिक जगत में हम जिसे भी अपना जो भी समझ रहे हैं, ये मेरी चाची है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी व्हाटएवर कुछ भी है तो झूठे ही संबंध। इज इट नॉट? वास्तविक संबंध हमारा कृष्ण से है, लेकिन जो झूठे संबंध है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हम अपने कर्तव्यों को करते करते साथ में भक्ति भी करते हैं, या ऐसा कहा जाए भक्ति करते करते ये जो कर्तव्य है उसको भी हम करते हैं। यदि भौतिक रूप में यह संभव है तो आध्यात्मिक रूप में यह संभव क्यों नहीं हो सकता? भौतिक रूप मतलब ये जो अभी प्रेमी प्रेमिका वाला एग्जाम्पल बताया था, तो आध्यात्मिक रूप में यह संभव क्यों नहीं हो सकता? भगवत गीता की संपूर्ण शिक्षा का यही सार है। क्या सार है? देखिए, गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एक योद्धा के रूप में तुम्हें लड़ना होगा। यू विल हैव टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेटा। मतलब हाँ, कृष्ण अर्जुन को बेटा भी बोल सकते, उसमें क्या है, बट मैं ये फ्लो में बोल गई। एनीवेज, तो भगवान इस तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक योद्धा के रूप में तुम्हें लड़ना होगा, तुम युद्ध से विरत नहीं हो सकते, यह तुम्हारा कर्तव्य है। आजकल
हाँ, तो ये चीज समझ में आ रही है, कर्तव्य वाली बात क्लियर है, ठीक है। आजकल मेरा यह व्यवहारिक अनुभव रहा है कि आपके देश का ड्राफ्ट बोर्ड युवकों की सेना में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। युवकों युवकों की सेना में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, किंतु युवक इसके लिए राजी नहीं है। वे राजी इसलिए नहीं है क्योंकि उनका प्रशिक्षण क्षत्रिय योद्धाओं के रूप में नहीं हुआ है। मतलब दे आर नॉट डिजाइंड टू बिहेव लाइक अ क्षत्रिय। उनका प्रशिक्षण शूद्रों अर्थात श्रमिकों के रूप में हुआ है। जैसे कई बार आप देखेंगे, रीति कोई परिवार की कुछ रीति चल के आई है कि पहले परिवार में सब डॉक्टर्स रहे हैं, तो आगे की जो जनरेशन आएगी वो भी डॉक्टर ही बनेगी। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, आगे जो जनरेशन आए उसका कुछ और ही इंटरेस्ट हो, उसको ये डॉक्टरिंग वॉक्टरिंग में कुछ हो ही नहीं, उसको कुछ समझ ही नहीं आए। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है उस एग्जाम्पल के साथ में कि युवकों की सेना में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा था, किंतु युवक इसके लिए राजी नहीं है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट डिजाइंड टू बिहेव लाइक अ क्षत्रिय। उनका प्रशिक्षण शूद्रों अर्थात श्रमिकों के रूप में हुआ है, इसलिए वर्ण व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक है। कुछ इस पर देखिए, क्वेश्चन कल ही पूछा था एक माता जी ने कि ये जो, ठीक है आगे अभी पढ़ते हैं इसको। कुछ लोगों का प्रशिक्षण ब्राह्मणों अर्थात ज्ञानियों के रूप में होना चाहिए। जो समाज में बुद्धिमान व्यक्ति है उन्हें छांट कर उच्च दार्शनिक विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, और जो लोग ब्राह्मणों से कम बुद्धिमान हैं उन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हमें इस समाज में केवल सैनिक ही नहीं, सभी वर्ण के व्यक्तियों की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति सैनिक कैसे बन सकता है? क्योंकि ये लोग शूद्रों को अर्थात सामान्य श्रमिकों को वियतनाम भेज रहे हैं, इसलिए वे अकारण ही मारे जा रहे हैं। जो देश अब समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल है। जो देश अपनी वैज्ञानिक उन्नति के लिए अभिमान करता है और इतना भी नहीं जानता कि अपने समाज को कैसे संगठित किया जाना चाहिए, वह देश मूर्खों का समाज है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि समाज में 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह स्वाभाविक है। तो इस पर ही कल एक माता जी ने क्वेश्चन किया था कि ये जो वर्ण है, 4 वर्ण, ये मैन मेड है या कृष्णा मेड है? सो दीज आर मेड बाय कृष्णा फॉर men। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचिए ये वर्ण होते ही नहीं तो फिर व्यक्ति करता क्या? उसके पास कुछ अगर वो करने को नहीं होगा तो फिर करेगा क्या वो? तो क्योंकि व्यक्ति अपनी पहचान करता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। आफ्टर ऑल वी नो दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, बट स्टिल जैसा शरीर मिला है उसके अकॉर्डिंग कर्म तो करना होगा ना। अब एक माता जी का शरीर मिला है तो घर में खाना तो बनाना ही होगा ना। तो ये सारी चीजें हैं कि जिस तरह से बॉडी मिली है उस तरह से काम करना होगा, तो ये, और ये जरूरी भी है। अगर आप सोचिए ये होते नहीं तो व्यक्ति परेशान नहीं हो जाता? बिल्कुल परेशान हो जाता। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव ही है कि वो सेवा करना चाहता है। उसको सेवा मिलेगी नहीं तो वो परेशान हो जाएगा। जैसे एक जो वाइफ है, अगर उसको अच्छी जो वाइफ है, घर में रहती है, अच्छे से गृहस्थी संभालना आता है उसको, अगर उसको सेवा करने को नहीं मिले, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना, उसको सेवा ना मिले तो वो परेशान हो जाएगी। या और भी बाकी सारी जो चीजें हैं, ऐसे जो प्रभु जी होते हैं,
बिजनेस वगैरह या कुछ भी जॉब वगैरह करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बनाया गया है, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है कि वह सेवा करे, तो यह स्वाभाविक है। कुछ मनुष्य को का झुकाव आध्यात्मिक उन्नति की ओर होता है, और ऐसे लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। और आप देखेंगे इसमें ये जो कैटेगराइज्ड है, ये भी सीक्वेंस वाइज है। फर्स्ट पर ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ठीक है, तो जिनकी आध्यात्मिक उन्नति की ओर झुकाव होता है वह ब्राह्मण कहलाते हैं। अब हम ऐसे युवकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं जिनमें आध्यात्मिक रुचि है, किंतु उन्हें अनावश्यक रूप से सैनिक सेवा में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मूर्खों को यह ज्ञान नहीं है कि किसी युवक को उच्च कोटि के विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। जब उसको पूर्ण बनाया जा रहा है, तो उसे क्यों नष्ट किया जाए? ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों को जिनमें ब्राह्मणोचित योग्यता है, ब्रह्मचारी आश्रम में भेजकर संयम सिखाया जा रहा है। ये युवक ना तो मांस भक्षण करते हैं और ना ही अनैतिक यौनाचार करते हैं। इन्हें पूर्ण ब्राह्मण अर्थात उच्च कोटि के बुद्धिजीवियों और समाज के शुद्धतम व्यक्तियों के रूप में शिक्षा दी जाती है। यदि एक परिवार में एक ब्राह्मण हो, तो सारा परिवार यहाँ तक कि सारा समाज पवित्र हो जाता है। किंतु आज उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि ब्राह्मण को कैसे शिक्षा दी जाए, क्षत्रियो को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। तो ये चीज आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति को, कई बार आप देखिए इस चीज को भी इससे रिलेट कर पाएंगे कि भगवान ने आपको बिल्कुल वैसी स्थिति में रखा है जहां पर आपको एक्चुअली होना चाहिए। कैन यू रिलेट विद दिस? बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी सिचुएशन में रखा है जहां हमें एक्चुअल में होना चाहिए। मुझे दिमाग में बार बार ये चीज आती है। और आप सोचिए, जहां पर हमारा बिल्कुल कुछ इंटरेस्ट ही ना हो और हमें वहीं खींचा जाए, तो कितना टॉर्चरस लगेगा वो। तो यही चीज है कि जो व्यक्ति, ठीक है, सब जिज्ञासु नहीं होते हैं, सब मतलब सबका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं होता है, बट स्टिल हु आर इंक्लाइंड टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी, अगर वो इंक्लाइंड है, उनका झुकाव है आध्यात्मिकता की तरफ, लेकिन फिर भी उनको कहीं दूसरी जगह पर घसीटा जा रहा है, डाला जा रहा है, तो यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि वो ठीक नहीं है। क्यों उनकी जो क्षमता है उसको क्यों नष्ट की जा रही है? ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों को जिनमें ब्राह्मणोचित योग्यता है, ब्रह्मचारी आश्रम में भेजकर स्वयं सिखाया जा रहा है, जाना चाहिए अगर कहा जाए तो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। इस पर देखिए एक और इससे कुछ रिलेटेड ही टॉपिक था, ये जो कल प्रभु जी समझा रहे थे कि इससे मतलब थोड़ा सा टच होता हुआ टॉपिक है कि आप देखेंगे आजकल लोगों को खूब मारा जा रहा है, इज इट नॉट? जैसे मारा कैसे जा रहा है, बॉम्ब्स वगैरह का निर्माण हो रहा है, और उनका एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितनी हत्याएं की जा रही है मनुष्यों की। उन पर मार मार के टेस्ट किया जा रहा है, या उनके घरों पर टेस्ट किया जा रहा है। This is like how not realizing the value of souls.
इवन ह्यूमन बींग्स की यहाँ पर बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स आर नॉट बीइंग इवेल्युएटेड, कोई वैल्यू नहीं की जा रही है। लेकिन इस पर अगर लोग विचार करें, विचार नहीं कर रहे हैं कि कितना भारी परिणाम है इसका। बस केमिकल कंपोनेंट्स कुछ समझकर इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं। तो ये चीज है, कहाँ समझ रहे हैं, बिल्कुल भी तो नहीं समझ रहे दैट हाउ प्रीशियस इज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इज इट नॉट? घोर तमोगुण के कारण कैसे कैसे व्यक्ति काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ रहे कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, क्या कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति। मतलब भक्ति से रिलेटेड वैसे तो पता नहीं क्या क्या कर ही रहा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे अज्ञान में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। नंबर कम आ गए कॉलेज में, किसी ने कुछ इंसल्ट कर दी, ये कर दिया, कुछ भी, सुसाइड कर लेते हैं। कितना घोर तमोगुण है ये। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखिए, अगर व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा लेता है तो यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? प्रभु जी बता रहे थे कल इस चीज को, अ, जीवेर सम्मान कोरी कृष्णेर अधिष्ठान, कि सभी जीवों का सम्मान करो, ये समझते हुए कि वे सभी कृष्ण के अधिष्ठान है। बिल्कुल कितना ऑपोजिट है, बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, इज इट नॉट? तो देखिए, आध्यात्मिक नॉलेज लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इग्नोरेंस में व्यक्ति कितनी गलतियां कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है अपने जीवन से, कहा जाए तो। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत शुद्धतम जीवन जीता है, तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि एक परिवार में अगर एक व्यक्ति ब्राह्मण हो, मतलब बहुत प्योर जीवन वो जी रहा है शुद्धता के साथ में, तो उसका पूरा परिवार भी परिवर्तित हो जाता है। चीज से देखिए आप रिलेट कर पाएंगे, ये जो शुद्धता वाली बात आ रही है, ठीक है आपके घर वाले भक्ति भी नहीं कर पा रहे हो, पर बिकॉज नाउ यू आर नॉट कंज्यूमिंग अनियन गार्लिक, तो आपके घर में अनियन गार्लिक तो नहीं ही बनता होगा, कुछ ना कुछ तो प्योरिटी आई है घर में। जैसे ठीक है बाहर घर के खा लेते होंगे, पर घर में तो नहीं बन रहा है। सो सी, आप खुद प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में ये चीज देख सकते हैं कि यदि एक परिवार में एक ब्राह्मण हो जाए, मतलब बहुत शुद्ध जीवन वो जी रहा है, तो सारा परिवार परिवर्तित होने लगता है, यहाँ तक कि सारा समाज पवित्र हो जाता है। अब हाँ ठीक है, किंतु आज उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि ब्राह्मण को कैसे शिक्षा दी जाए, क्षत्रियो को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। जीवन के अन्य क्षेत्रों में शूद्रों और वैश्यों के लिए अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था है। यदि कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण पाना चाहता है, तो उसके लिए कॉलेज या तकनीकी विद्यालय है। यह अच्छी बात है, किंतु हर व्यक्ति को तकनीकी में ही क्यों घसीटा जाए? इससे देखिए एक और बात समझनी चाहिए कि ठीक है ये चार वर्ण तो बताए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्ति करना सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। एक व्यक्ति बिजनेस करते हुए भी भक्ति कर सकता है, या जो भी वो अपना जॉब करता है, ही कैन स्टिल प्रैक्टिस हिज डिवोशनल सर्विसेज। ऐसा नहीं है सब कुछ क्विट करके घर में बैठकर एकदम बस वैरागी बाबा होकर भजन ही करना है, ऐसा कर भी कौन रहा है? कोई भी तो अभी नहीं कर पा रहा है। शुद्ध भक्तों की बात नहीं हो रही है, एटलीस्ट मैं मेरी बात करूँ तो ये बात है, चार वर्ण है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए व्यक्ति भक्ति करे। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में सुचारू व्यवस्था के लिए एक सिर है, बाहें हैं,
पेट और टांगे हैं। शरीर के ये सभी अवयव आवश्यक है। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी में जो भी पार्ट है वो सभी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कोई नहीं हो तो चल जाएगा, सब अपना अपना काम करते हैं। आप यह नहीं कह सकते हमें सिर की जरूरत नहीं है, यह मूर्खता है। हमें सभी अवयवों की आवश्यकता है। मान लीजिए कि एक शरीर है जिसमें सर नहीं है, तो यह मृत शरीर ही होगा। तो पहली बात कितना, ठीक है अगर वो मृत भी ना हो, जीवित रहे तो कितना भयावह लगेगा। उसको देखेगा भी नहीं, कोई गलती से देख भी लिया तो भागेगा बहुत तेज डर के। पर सिर नहीं होता है तो वो मृत शरीर ही होता है। यदि शरीर तो शरीर तो सुरक्षित है, पूरे शरीर में कुछ नहीं हुआ, किंतु उसमें सिर नहीं है, तो भी यह मृत शरीर ही कहलाएगा। सिर शरीर का एक बौद्धिक अवयव माना जाता है। इसी प्रकार यदि समाज में कोई ब्राह्मण नहीं है तो समाज का स्वरूप मृत शरीर के समान होगा। इससे एक और चीज क्या समझ में आ रही है, बहुत अमेजिंग बात है ये। कोई भी व्यक्ति, मनुष्यों की बात हो रही है, कोई भी अगर व्यक्ति है वो अपना सब कुछ कर रहा है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर रहा, तो वह मृत के समान ही है। बताया गया है, शास्त्रों की ही बात है कि ठीक है अपना देह वो निर्वाह कर रहा है, लेकिन भगवान का भजन ही नहीं कर रहा है, तो वो मृत के समान ही तो है। इट इज नॉट एनलाइवन्ड, अगर कहा जाए तो। तो ये चीज है, समाज में कोई ब्राह्मण नहीं है तो समाज का स्वरूप मृत शरीर के समान है। उसी तरह से कोई व्यक्ति भगवान हरि का भजन नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति मृत के समान ही है। एक और इस पर चीज आज प्रभु प्रभु जी बता रहे थे सुबह, जब व्हेन वी वर चैंटिंग, कि आप देखेंगे जो व्यक्ति है, अगर ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं की जाती है। कैसे? आप सोचिए ना, उसको इस भौतिक जगत में भी भेजा जाता है तो कैसी अवस्था में? नग्न अवस्था में, कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं है। इज इट नॉट? तो सोचिए आप, भगवान का भजन व्यक्ति कर रहा है तभी वास्तव में वह प्रशंसनीय है। यहाँ तक कि देवताओं के द्वारा वह प्रशंसनीय है, मतलब एप्रिशिएबल है। यदि समाज में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है तो वह मृत समाज कहलाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मैंने समाज को गुण और कर्म के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। यदि कोई ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में कार्य करता है और उसने भगवान कृष्ण को जानने का गुण अर्जित कर लिया है, तो उसे सैनिक कार्यवाही के लिए क्यों बुलाया जाए? शरीर की भुजाएं क्षत्रिय है। समाज और देश की रक्षा के लिए निश्चय ही सैनिक व्यवस्था आवश्यक है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। किंतु इस कार्य के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है। वर्णों के विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है। यह तो ऐसा हुआ जैसे माल ढोने वाली गाड़ी के आगे घुड़दौड़ का घोड़ा लगा दिया जाए। घुड़दौड़ के घोड़े का प्रयोजन अलग है। अन्य भार ढोने वाले अन्य जानवर जैसे गधे, खच्चर और बैलगाड़ी खींचने के लिए आवश्यक है। तो जो घुड़दौड़ है, रेसिंग हॉर्स, वो सामान ढोने के लिए काम में नहीं आते हैं।
सामान तो जो अन्य जानवर है, गधे, खच्चर, बैल, गाड़ी एंड ऑल, इनसे खींचा जाता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ वर्णों के विषय पे चर्चा तो हो रही है, पर यहाँ पर हम इसको इस चीज से भी समझ सकते हैं कि ये मनुष्य जीवन वास्तव में जिस लक्ष्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया गया है, अगर व्यक्ति उस तरह से उसका यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो फिर वह अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मैं यह बात स्पष्ट कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति इसे समझे कि ऐसा समाज जिसमें कोई आध्यात्मिक व्यक्ति या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है, मूढ़ समाज है, क्योंकि उसका सिर नहीं है। तो जब इस सिर वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, ये बिल्कुल उसी तरह है। तो इसको इफ वी लिंक, तो ठीक है, वन की बात है। इसके अलावा अगर हम इसको दूसरे एंगल से समझे, कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है, भगवान हरि का भजन नहीं कर रहा है, तो फिर वो, यहाँ पर देखिए, मूड की जगह मृत होना चाहिए, शायद मिसप्रिंटिंग है, आई चेक। और जो अभी हमने सर वाला एग्जाम्पल लिया, तो मतलब वो व्यक्ति मृत है, मृत के समान है, अगर वो भगवान का भजन नहीं कर रहा है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में भी। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में भी ये चीज बताई गई थी कि जो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति तो पशुओं के द्वारा भी निंदनीय है। कैसे? कि अरे भाई, हमें तो पशु का शरीर प्राप्त हुआ है, हम तो मजबूर है, वी आर हेल्पलेस, हम तो भगवान का भजन नहीं करते, पर तुम तो हमसे भी नीचे कैटेगरी के हो, जो मनुष्य है। मनुष्य का जीवन प्राप्त तुम्हें हुआ है, फिर भी यू आर नॉट, मतलब भगवान का भजन नहीं कर रहे हो। तो ऐसा व्यक्ति तो पशुओं के द्वारा भी निंदनीय है। तो ये चीज समझ लेनी चाहिए। ये उसी तरह है जैसे सोचिए कोई इंजीनियर की पोस्ट पर है या डॉक्टर की पोस्ट पर है, और उसको दिया जा रहा है चपड़ासी का सैलरी, तो वो उसमें बहुत आहा क्या बात है, एकदम वो उसमें सेटिस्फाइड है। चपड़ासी का सैलरी, यस, उसमें वो सेटिस्फाइड है, तो ये उसकी मूर्खता ही तो होगी। ठीक है, चले आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा's willing. Now we will stop here. श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।